नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टैटिक जी के वीडियो में। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य और सरकार का संवैधानिक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संसद के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के होंगे। राज्यों के निर्वाचित विधायक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक 70वें संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया और 1995 से प्रभावी है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं किया होगा। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। अनुच्छेद 69 प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने पर उपराष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र। अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र सत्रवासना व विघटन। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। अब भारत के राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये सोवियत संघ में राजदूत रहे हैं, मतलब रूस के ये राजदूत भी रहे हैं। इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
1931 ईस्वी में नाइट हुडी की उपाधि मिली। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे नंबर पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। वर्ष 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कार्यकाल में मृत्यु हो गया। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और दूसरे उपराष्ट्रपति। इनको पद्म विभूषण 1954 में मिला। 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित भी हुए। श्री वराहगिरि वेंकट गिरी। इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये रहे। ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे। 1975 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। ये दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में मृत्यु हो गया। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष थे। निर्विरोध निर्वाचित तथा प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। सातवां आगे ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और डाक संशोधन विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किए हैं। रामास्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। एलपीजी सुधारों के समय भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। ये 73वें व 74वें संविधान संशोधन की स्वीकृति दी। ये उपराष्ट्रपति भी थे। वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन से पहले तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 तक रहे थे। श्री के आर नारायण। कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। भारत के प्रथम पहले दलित राष्ट्रपति, भारतीय राजदूत रहे और भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इनको पद्म विभूषण 1990 में मिला। 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी। प्रतिभा पाटिल शेखावत के नाम से भी जानी जाती है। प्रणब मुखर्जी। कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। प्रथम बंगाली व्यक्ति राष्ट्रपति थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे हैं। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद। कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक। एक देश एक चुनाव की संभावना पर गठित समिति के अध्यक्ष थे। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अब तक है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति।
इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल आदिवासी समुदाय में हुआ। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962 तक। ये विशिष्ट तथ्य में यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया। इन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967, ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। 1920 में वे जामिया मिलिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक के सदस्यों में से एक थे। डॉक्टर बरागिरी वेंकट गिरी, 1967 से 1969, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी थे। श्री बीडी जत्ती, इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक था, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। श्री आर वेंकट रमन, 1984 से 1987 तक, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। श्री आर के नारायणन, इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था, ये भारतीय राजदूत थे। श्री कृष्णकांत, 1997 से 2002, ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। श्री भैरों सिंह शेखावत, 2002 से 2007, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्री हामिद अंसारी, 2007 से 2017 तक इनका कार्यकाल था, ये भारतीय राजदूत भी रहे हैं। श्री वेंकैया नायडू, 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल था, यह केंद्रीय मंत्री भी थे। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और 2003 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री जगदीप धनखड़, 2022 से, इनका कार्यकाल 2025 में ही समाप्त हो गया। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। यह पहले जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं। यह राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, उन्होंने पदभार सितंबर में ग्रहण किया। धन्यवाद।